पूरा देश अपने आराध्य के जिस रूप का दर्शन करने के लिए आतुर था, वो अलौकिक छवि शुक्रवार को सबके सामने आ गई। लेकिन मूर्ति के सामने आते ही एक बार फिर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में राम उत्सव की तैयारी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भारी। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे थे। मंत्रोच्चार के बीच भगवान रामलला अपने भव्य महल में पधारे तो राम भक्तों का सपना मानो सच होता दिखा। रामलला की पहली झलक देखकर भक्त खुशी से झूम उठे, क्योंकि रामलला में लला का मतलब होता है बच्चा, और रामलला की स्मृति में एक बच्चे जैसी मासूमियत दिखाई दी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और माथे पर तिलक नजर आया। वहीं मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। अति मनमोहक है और कुछ कह नहीं सकते। प्रांगण में खड़े हुए तो खड़े ही रह गए, देखते ही रह गए। मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई है वाकई मतलब कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा है। अश्रु निकल आते हैं और श्रद्धा से मन झुक जाता है। लेकिन जैसे ही रामलला की पहली झलक सामने आई, विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल गया। इस बार उनके निशाने पर सत्ताधारी पार्टी नहीं बल्कि रामलला की मूर्ति थी। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामलला की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मूल हमारा प्रश्न जो ट्रस्ट है, न्यास है, उससे यह है कि राम मंदिर के निर्माण पूरा नहीं होने के पहले जो हमारे सारे शंकराचार्य मिलके ये कह रहे हैं, निर्माणाधीन मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होना उचित नहीं है। ये शास्त्र है, शास्त्रों के आधार पर ही हमारे धर्म का पालन हजारों सालों से होता आया है और जो विधि है उसके आधार पर ही ये सब होता है। उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और एक बार फिर बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। इनका मकसद मंदिर निर्माण का नहीं था, इनका मकसद था मस्जिद गिराकर मस्जिद मंदिर का झगड़ा कराने के लिए। आज उस स्थान पर आप निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? निर्माण कहाँ हो रहा है? जो नरसिम्हा राव जी ने भूमि अधिग्रहण की थी, उस मंदिर, उस जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारी बात वही है कि इनका उद्देश्य राजनीतिक है, नफरत फैलाना, विध्वंस करना और वोटों की राजनीति करना। कुछ ही महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और सियासी दल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो पहले ही राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता ठुकरा चुके हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण न मिलने पर नाराज दिखे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और यहाँ तक कह दिया कि श्री राम सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले? बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। क्या मुझे वहाँ से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ, काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो सर इसमें इन्विटेशन जो इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सिर्फ विपक्ष को ही नहीं दिया गया। बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्र में शामिल कई ऐसे मंत्री भी हैं जो 22 जनवरी को राम दरबार में हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 से 29 जनवरी को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 24 जनवरी को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी अयोध्या का दौरा करेंगे।